केंद्र सरकार की तरफ से देश में अश्लीलता फैलाने पर अंकुश लगाते हुए कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट पर जो है वो बैन लगा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सेव कल्चर सेव भारत के फाउंडर हैं और आपको बता दें जो फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुके हैं, उदय माहुरकर जी। शुरुआती दौर से ही माहुरकर साहब हमने देखा कि किस तरीके से आपने अभियान चलाया, कई आपने मुहिम चलाई जिसका रंग इस वक्त दिख रहा है। क्या मानते हैं आप, इस जो बैन लगा हुआ है लगभग कई जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े जो वेबसाइट्स हैं, जो इंस्टाग्राम और ट्विटर के जो चैनल्स हैं, उन पर बैन लगा दिया गया है अश्लीलता फैलाने को लेकर के, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी सरकार का ये कदम, ये राम की अयोध्या में प्रतिष्ठा के बाद राम भगवान की जो मर्यादा है उसको प्रतिष्ठित करने का प्रयास है। और सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन जो करीबन 1 साल से भी ज़्यादा समय से अश्लीलता के सामने ओटीटी, सोशल मीडिया, फिल्म और पोर्नोग्राफी के विरुद्ध जो अभियान चला रहा है, उसके लिए एक ये मैं कहूँगा कि एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एक स्टेप है सरकार का। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूँ, मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये जो अहम मुद्दा है देश के सामने, उसको उन्होंने पहचाना। देखिए, मुद्दा क्या है देश के सामने? देखिए, जो लक्ष्य हमने, देश ने या प्रधानमंत्री ने रखा है अपने सामने 2047 में एक महान देश बनने का, तो कोई के मन में शंका नहीं है कि हम 2047 नहीं, 2037 के अंदर ही एक आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक महासत्ता होंगे। पर प्रश्न हमारे सामने ये है, क्या हम सांस्कृतिक रूप से एक कंगाल देश होंगे? क्योंकि जो पाया मैंने, गए 14 महीने हुए मुझे ये अभियान को लॉन्च करके, तो देखिए, रेप जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे भी कंटेंट मेन है। मैं 3 एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा। अभी एक भाई ने अपनी बहन पे बलात्कार किया कासगंज के अंदर और उसे मार दिया। उसके बाद में 2 लड़के, एक 10 साल का और एक 8 साल का, उन्होंने एक 5 साल की लड़की पे रेप किया। गए साल एक प्रिंसिपल ने अपनी 6 विद्यार्थिनियों पे रेप किया 1 साल के दौरान। तीनों का जवाब एक ही था कि फ़ोन पे हमने ये अश्लीलता देखी और हम उससे प्रेरित हुए। तो ये देश के सामने बहुत बड़ा खतरा है, इसको कोई बात नहीं करता उसकी। दूसरा कि जो लॉबियां हैं इसके अंदर, जो विभत्स परोस के पैसा बटोर रही हैं, वो बहुत पावरफुल लॉबीज हैं, उनका पैसा हर जगह जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि हमें एक महान देश बनना है, अगर हमें वैश्विक गुरु बनना है तो हमें इस पे अंकुश लगाना ही होगा। ये एक प्रथम स्टेप है। मैं आशा रखता हूं सरकार से कि और ज़्यादा स्टेप लें। सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन का जो 3 डिमांड है वो ये हैं। एक है, हमने कहा है कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने सभी ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म के लिए, जो तय करे मर्यादा सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। उसका उल्लंघन अगर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, ब्रॉडकास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर करता है तो उस पर रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा, उस पर देश विरोधी प्रवृत्ति करने का चार्ज लगेगा। उसमें 10 से 20 साल की सजा हो सकती है। हमने कहा है 3 महीने में समरी ट्रायल होगी, 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी, और जो सामग्री उन्होंने रिलीज की उसको भी उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन ये कठोर कदम है, इसमें अगर सरकार को समय लगता है तो उसके हमने वैकल्पिक 2 चीज़ें भी हमने डिमांड की हैं और हमने सजेस्ट की हैं सरकार को। एक तो आईटी एक्ट में एक सुधार हो और उसमें सभी इस टाइप का जो मटेरियल है वो एक ग्रुप में डाल दिया जाए, और उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है उसको आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से जोड़ दिया जाए। क्योंकि इस टाइप की सामग्री है, लोग छुप के देखते हैं। अगर उन पे अंकुश लगता है, उनको ये मालूम पड़ता है कि कोई देख रहा है हमें, तो शायद इसमें कटौती होगी। और दूसरा हम ये सोच रहे हैं, ये हम सजेस्ट कर रहे हैं कि एक जॉइंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बने ऑडियोविजुअल प्लेटफॉर्म्स के लिए देश में, टू प्रिवेंट परवर्टेड कंटेंट। उसका काम यही होगा कि परवर्टेड कंटेंट कैसे ना आए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का। मैं मानता हूँ एक शुरुआत है ये, लेकिन हमें ये काम करना ही पड़ेगा अगर हमें भारत को एक महान देश और एक विश्वगुरु के रूप में देखना है तो।
उदय जी, आपने शुरू से ही मुहिम चलाई है, कई आपने इवेंट्स भी किए हैं, उसमें भी आपने कहा है कि भाई ओटीटी पे जिस तरीके के कंटेंट आते हैं इससे देश में कहीं ना कहीं जो अश्लीलता है वो और ज़्यादा फैल रही है। इसको रोकने तो किस तरीके से इस स्टेप को देखते हैं? क्योंकि इसमें बात की जाए तो 19 ओटीटी चैनल्स को बैन किया गया है, 50 से ज़्यादा जो हैं वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स को बैन किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी भी कई ऐसे चैनल्स हैं, कई ऐसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अश्लीलता परोसी जा रही है। देखिए, जैसे मैंने कहा पहले कि ये प्रथम स्टेप है, बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए मटेरियल क्या आ रहा है, इसका अपन मुआयना करें। ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, भाभी और देवर का व्यभिचार, इस टाइप की गंदी फिल्में आ रही हैं। एक फिल्म है जिसने सब हदें पार कर दी हैं, एक पुरुष के घर में जिसके व्यभिचारी संबंध दिखाए गए हैं, उसकी दादी के साथ, उसकी सौतेली माँ के साथ, उसकी भाभी के साथ और उसकी चचेरी बहन के साथ, और एक्सप्लिसिट सीन्स के साथ। मैं मानता हूं कि ये देशद्रोही प्रवृत्ति है ना, और इसमें और कठोर कदम चाहिए। रास्ता हमने बताया है, रोड मैप सरकार को बताया है। मैं मानता हूं कि ये राष्ट्रवादी सरकार है, इसने राम भगवान की प्रतिष्ठा करने का एक बहुत बड़ा काम किया अयोध्या में 5 सेंचुरीज के बाद, 5 शतक के बाद। तो ये मैं मानता हूं कि सरकार अभी इलेक्शन मोड में है। जब इस सरकार, मैं मानता हूं कि वापस यही सरकार आएगी और इस पर बिल्कुल कठोर कदम उठाएगी, क्योंकि ये सरकार राष्ट्रवादी सरकार है। आखिरी सवाल है उदय जी कि क्या इस बात को लेकर सरकार से किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत चल रही है? देखिए, मैंने एक मेमोरेंडम हमारे जो कायदा मंत्री हैं अर्जुन राम जी मेघवाल जी, उनको दिया हुआ है मेमोरेंडम। मैंने ये बात अनुराग ठाकुर जी के ध्यान पे लाई है, राजनाथ सिंह जी के ध्यान पे लाई है। माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर जी जो हमारे INB मिनिस्टर हैं, है ना। तो बातचीत तो क्या, मैंने उनको मैंने इन्फॉर्म रखा है। दूसरा कि हमने और भी खूब काम किए हैं। अभी एक ऐप है, बहुत ही गंदा ऐप है, 700 फिल्में उसकी इस टाइप की। वो ऐप IPO लेके आ रहा है, हमने उसके सामने भी कानूनी कदम उठाए। तो हमारा काम चल रहा है। हमने अभी जो जस्टिस AK सिकरी हैं, जो ये जो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन है OTT का, उसके जो एक 3 टियर जो सिस्टम है, उसमें वो एक जज हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनको भी हमने एक पत्र लिखा है। बहुत स्ट्रांग पत्र है ना। उस पर हमें जवाब नहीं मिला है, लेकिन उसको पत्र लिख के आज हमको 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, हम कॉलेजों में प्रोग्राम कर रहे हैं, हम अच्छी अच्छी संस्थाओं को साथ में ले रहे हैं, है ना। तो हमारा एक जागरूकता का अभियान चल रहा है। गुजरात सरकार हमारे साथ में जुड़ी है जागरूकता के अभियान के अंदर। तो इसके 2 भाग रखे हैं हमने, सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन ने। एक रखा है लीगली कैसे लड़ना, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करना, और दूसरा जो भाग है वो है अवेयरनेस कैसे फैलाना, जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे प्रोत्साहित करना। तो सेकंड जो वर्टिकल, उसके अंदर गुजरात सरकार ने हमारे साथ हाथ मिलाया है। मैं गुजरात सरकार का उनको धन्यवाद करता हूँ, और गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर गुजरात पे खास नज़र रखते हैं, क्योंकि वहाँ से हैं। तो एक काम चल रहा है इसके अंदर, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। उदय माहुरकर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, और इनका कहना है कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट CP सिंह के साथ विशाल पांडे, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।